हेलो एवरीवन, दिस इज़ रंजीता। वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम एमएल भार्गव बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स को भी मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक और साथ में ही मिक्सचर एंड एलिगेशन के बेसिक कंसेप्ट की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर उन दोनों वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एमएल भार्गव बुक में से मिक्सचर एंड एलिगेशन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटीज ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹150 एंड ₹200 पर केजी रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर वर्थ ₹165 पर केजी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में एक ग्रोसर है जो चाहता है दो वैरायटीज़ के राइस को मिक्स करना, जिसमें से फर्स्ट का कॉस्ट है ₹150 पर केजी और दूसरे का कॉस्ट है ₹200 पर केजी। अब ग्रोसर चाहता है कि उन दोनों राइस को मिक्स कर दिया जाए जिससे एक मिक्सचर रेडी हो और उस मिक्सचर का कॉस्ट ₹165 पर केजी होना चाहिए। अब ग्रोसर हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों टाइप के दोनों वैरायटी के राइस को किस रेशियो में किस क्वांटिटी में मिक्स करें। राइट, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ढूंढना होगा सी, डी और एम की वैल्यूज़। तो यहाँ पे सी क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। डी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट। और एम क्या है, मीन प्राइस ऑफ मिक्सचर। राइट, तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी ₹150 पर केजी। राइट, क्योंकि इसका प्राइस कम है। और डी हो जाएगा हमारा ₹200 पर केजी। और यहाँ पर मीन प्राइस जो है, जो मिक्सचर का प्राइस है, वो होना चाहिए ₹165 पर केजी। तो हमारे पास सी, डी और एम इन तीनों की वैल्यूज़ आ गई है। अब हमें क्या करना है, रेशियो निकालने के लिए जब भी हमें रेशियो निकालना होगा या क्वांटिटी निकालना होगा हमें क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है। तो यहाँ पर बाय रूल ऑफ एलिगेशन हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी और यहाँ पर एम की वैल्यू। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 150 और डी की वैल्यू 200, एम की वैल्यू 165। राइट, और फिर क्रॉस में माइनस कर देंगे, फिर इसको क्रॉस में माइनस कर देंगे। राइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो 200 में से हमें माइनस करना है 165 और यहाँ पर 165 में से माइनस करना है 150 को। तो ये हो जाएगा हमारा 35 और यहाँ आ जाएगा हमारा 15। राइट, तो रेशियो क्या बना, अगर मैं यहाँ पर रेशियो की बात करूँ तो रेशियो क्या बना 35:15 और इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करके ये बन जाएगा 7:3। अब इस रेशियो का क्या मतलब है, हमें ये समझना है। इस रेशियो का मतलब ये हुआ, ग्रोसर ने हमसे क्या पूछा था कि दोनों वैरायटी के राइस को किस रेशियो में मिक्स किया जाए, हमसे यही पूछा था ना। तो उसको इस रेशियो में, इस क्वांटिटी में दोनों वैरायटी के राइस को मिक्स करना चाहिए। मीन्स अगर फर्स्ट टाइप के राइस का वो 7 kg ले रहा है तो सेकेंड टाइप के राइस का उसको 3 kg लेना चाहिए। इससे क्या होगा, एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसका जो कॉस्ट होगा वो ₹165 पर केजी होगा। तो यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आ गया, रिक्वायर्ड रेशियो ये आ गया 7:3। राइट, चलिए अब सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ टाइप ए इज ₹140 पर केजी एंड द कॉस्ट ऑफ मैंगोज ऑफ टाइप बी इज ₹170 पर केजी। इफ बोथ द मैंगोज आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3 देन फाइंड द प्राइस पर केजी ऑफ मिक्सड वेराइटीज ऑफ मैंगोज। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, दो टाइप के मैंगोज हैं, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए के जो मैंगोज हैं उनका कॉस्ट है ₹140 पर केजी और टाइप बी जो है उन मैंगोज का कॉस्ट है ₹170 पर केजी। अब दोनों को मिक्स किया गया और इससे एक मिक्सचर बनाया गया। दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया गया है, 2:3 के रेशियो में।
मीन्स अगर पहले वाले टाइप ए का अगर हमने 2 kg लिया है तो टाइप बी का हम 3 kg ले रहे हैं। इस रेशियो में मिक्स करने के बाद मिक्सचर एक रेडी हुआ है। हमें बताना है जो मिक्स्ड वैरायटी के मैंगोज बने हैं उनका कॉस्ट प्राइस पर केजी क्या होगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर चीप इंग्रेडिएंट कौन सा है? टाइप ए वाले जो मैंगोज हैं, टाइप ए वाले जो मैंगोज हैं वो चीप इंग्रेडिएंट है क्योंकि इसका कॉस्ट है ₹140 पर केजी, जो कि 170 से कम है। और यहाँ पर डी की वैल्यू है ₹170 पर केजी। और यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है, इन दोनों को जो मिक्स किया गया है वो मिक्स किया गया है 2:3 में। और मुझे निकालना है मीन प्राइस, मीन्स एम की वैल्यू निकालनी है। मिक्स्ड टाइप के जो मैंगोज हैं हमें उसकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन। रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? यहाँ लिखते हैं सी, यहाँ लिखते हैं डी और यहाँ लिखते हैं एम की वैल्यू। सी की वैल्यू 140, डी की वैल्यू 170, एम की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो ठीक है, क्रॉस में माइनस करते हैं, क्रॉस में माइनस करना है। अब यहाँ पर माइनस करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है, बेसिक कंसेप्ट की वीडियो में ही मैंने आपको ये बताया है, और जब मैंने इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सॉल्व करवाए थे तब भी मैंने ये पॉइंट आपको क्लियर किया था कि डी की वैल्यू हमेशा एम से बड़ी होती है। डी की वैल्यू हमेशा एम से बड़ी होगी। तो जब भी हम माइनस करेंगे, डी में से एम को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 170 में से एम को माइनस करेंगे और यहाँ पर एम की वैल्यू हमेशा सी से बड़ी होती है, तो यहाँ पर एम में से हम सी की वैल्यू को माइनस करेंगे, राइट। और अगर आप भूल जाते हैं तो मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपने माइनस करते वक्त बाद में एम लिखा है तो यहाँ पर आप पहले एम लिखेंगे, राइट। बस इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ पर बाद में एम लिखा है तो यहाँ पर पहले एम लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर एम पहले लिख दिया होता, मान लीजिए आपने लिखा होता एम माइनस में 170, यहाँ पर एम आपने पहले लिखा है ना, तो यहाँ पर आपको एम को बाद में लिखना है, एम को बाद में लिखना है, बस इतना काम करना है। वैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि डी की वैल्यू जो होती है वो एम से बड़ी होती है और एम सी से बड़ा होता है, और इस तरह से आपको माइनस करना है। तो हमारे पास रेशियो आ गया है, हमने रेशियो निकाल लिया 170 माइनस एम इज टू एम माइनस में 140। तो ये हमारा रेशियो आ गया है, राइट। ये रेशियो हमने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशियो में क्या दिया हुआ है? 2:3, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं? 170 माइनस में एम अपॉन में एम माइनस में 140 किसके इक्वल होगा? 2/3 के, 2/3 के, राइट। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 170 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये हो जाएगा हमारा 015 माइनस में 3m, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, और ये हो जाएगा हमारा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 2 28, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो अब 510 ये वैल्यू इधर आ जाएगी 280, और 2m में हमें 3m को ऐड करना है, 2m में 3m को ऐड करना है, राइट। तो देखिए अब ये क्या बन गया, देखिए ऐड करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा 790, और यहाँ आ जाएगा हमारा 5m, राइट। तो m की वैल्यू निकालने के लिए 790 को हमें 5 से डिवाइड करना है, 790 को 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करते हैं, पहले 1 पे जाएगा, यहाँ 5 हो गया 5, और हमारे पास आ जाएगा 29, तो ये फिर 5 पे जाएगा, 29 25 हो गया 40, तो ये 8 पे जाएगा। तो मेरे पास मीन प्राइस जो आ गया है वो आ गया है ₹158 पर केजी। ये देखिए, तो ये आ गया है मेरे पास मिक्स्ड टाइप के मैंगोज का कॉस्ट। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्स्ड मैंगोज ₹158 पर केजी। तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर, राइट। चलिए अब इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से सीखते हैं। सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए MCQ में या फिर 1 मार्क में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इतने लेंथी मेथड से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हमें इसको जल्दी से सॉल्व करना होगा, टाइम कम लगाना होगा, इसलिए हमें वो मेथड आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड मेथड कौन सा है।
आइए अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, रेशो गिवन है, एम निकालना है, राइट। तो हमें रेशो गिवन है 2:3। एम की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। कौन सी शॉर्ट ट्रिक है? हम यहाँ पर कौन सी शॉर्ट ट्रिक यूज़ करने वाले हैं? यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं वेटेड एवरेज का फॉर्मूला, जो कि आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। तो वेटेड एवरेज के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब भी हमें मीन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ये देखिए, कॉस्ट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स 140 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस सेम ऐसे ही 170 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। और अपॉन में सम लेना है क्वांटिटीज़ का, सम लेना है हमें क्वांटिटीज़ का, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 280 और ये हो जाएगा हमारा 510 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5। जब ऐड करेंगे तो ये 790 हो जाएगा और अपॉन में हमारे पास 5 आ जाएगा। डिवाइड करके ये आ जाएगा ₹158 पर केजी। तो देखिए हम इस तरह से इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास 1 मार्क का क्वेश्चन आता है या एमसीक्यू आता है तो आप ये वाला मेथड लगा के इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन व्हाट रेशियो मस्ट ए रिटेलर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 पर केजी एंड ₹65 पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹68.20 पर केजी ही गेन्स 10%। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 2 वैरायटी के टी दिए हुए हैं, 2 वैरायटी के टी दिए हुए हैं। एक का कॉस्ट है ₹60 पर केजी और दूसरे का कॉस्ट है ₹65 पर केजी। दोनों को मिक्स कर दिया गया, दोनों को मिक्स कर दिया गया और उसके बाद एक मिक्सचर रेडी किया गया। जिस मिक्सचर को शॉपकीपर जो रिटेलर है अगर वो 68.20 रुपीज़ पर केजी के अकॉर्डिंग बेचता है तो उसको 10% का गेन होता है, 10% का गेन। हमें क्या निकालना है, हमसे पूछा गया है कि जो रिटेलर है वो दोनों वैरायटी के टी को किस क्वांटिटी में, किस रेशियो में मिक्स करे। अब देखिए जब भी हम क्वांटिटी निकालते हैं मीन्स रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक सी की वैल्यू मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ लीस्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर इंग्रेडिएंट। डी होना चाहिए मीन्स कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर इंग्रेडिएंट और साथ में मेरे पास एम की वैल्यू होनी चाहिए। एम क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर गिवन नहीं है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो बस अब मुझे क्या करना है, जो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ना उससे पहले मुझे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है, फिर रूल ऑफ एलिगेशन लगा के बस मुझे वो रेशियो निकाल लेना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में मुझे गिवन है सी की वैल्यू, सी की वैल्यू गिवन है ₹60 पर केजी। साथ में डी की वैल्यू गिवन है ₹65 पर केजी। उसके बाद मुझे गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, ऑफ मिक्सचर कितना गिवन है? 68.20 पर केजी, राइट। मुझे ये गिवन है और साथ में गेन की बात की गई है कि उसको 10% का गेन हो रहा है, 10% का गेन हो रहा है। तो हमसे पूछा गया है इन दोनों टाइप के टी को किस रेशियो में मिक्स करना है। अब यहाँ पर जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। रूल ऑफ एलिगेशन के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? सी की वैल्यू, डी की वैल्यू और साथ में मिक्सचर की का कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस है तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेलिंग प्राइस से हम मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर हमें ये निकालना है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन परसेंटेज। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। SP कितना है? 68.20 ये SP है इंटू में 100। अच्छा अब अगर 100 में मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये हो जाएगा 110, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस पॉइंट को हटाकर हम नीचे 100 लगा देते हैं। 100 लगा दिया तो देखिए अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, राइट।
अब यहाँ पर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो पहले 6 पे जाएगा, 66, 2 बचा, 2 पे चला जाएगा, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो आएगी 62। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 62, राइट, ₹62 पर केजी। तो यहाँ पर मेरे पास m की वैल्यू भी आ गई है, ₹62 पर केजी। ये लीजिए, ये मैंने m की वैल्यू भी निकाल ली है। तो m की वैल्यू है मेरे पास, c की वैल्यू है, d की वैल्यू है। तो अब मुझे क्या करना है, रूल ऑफ एलिगेशन लगाकर मुझे बस रेशियो निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे c, यहाँ लिखेंगे d, राइट, और यहाँ लिखेंगे m की वैल्यू, राइट, यही करना है। तो चलिए, c की वैल्यू कितनी है 60, d की वैल्यू 65, m की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 62, क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस करना है। 65 माइनस 62 और 62 माइनस में 60, राइट, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3 और यहाँ आ जाएगा 2, ये आ गया। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या आया है हमारे पास, रिक्वायर्ड रेशियो मतलब जिस रेशियो में हमें दोनों वैरायटी के टी को मिक्स करना है वो है 3:2, 3:2। इट मीन्स फर्स्ट वैरायटी के टी का अगर मैं 3 kg लेती हूँ तो सेकंड वैरायटी के टी को मुझे 2 kg लेना होगा, तब जाके एक ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसको अगर ग्रोसर रिटेलर अगर 68.20 सेलिंग प्राइस पर बेचता है तो उसको 10% का गेन होगा, उसको 10% का गेन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए शॉपकीपर मिक्स्ड 2 वेराइटीज ऑफ व्हीट, one costing ₹160 per kg and the other costing ₹200 per kg in the ratio 5:3 respectively. He sells the mixed variety at ₹210 per kg. Find his profit percentage. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास C की वैल्यू गिवन है, राइट, C की वैल्यू हमारे पास गिवन है ₹160 पर kg, C की वैल्यू, D की वैल्यू गिवन है ₹200 पर kg। दोनों को किस रेशियो में मिक्स किया गया है, हमें ये गिवन है 5:3, राइट, और साथ में सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना गिवन है हमें, ₹210 पर kg, हमें ये गिवन है, राइट, हमें यहाँ पर ये गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। चलिए अब साथ में हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, हमसे ये पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से समझिए और ध्यान से समझिए। क्वेश्चन 4 में हमें क्या क्या गिवन है, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 वैरायटी के व्हीट है, ठीक है, एक का कॉस्ट है ₹160 पर kg और दूसरे का है ₹200 पर kg। दोनों को 5:3 के रेशियो में मिक्स किया गया, दोनों को 5:3 के रेशियो में मिक्स किया गया। इससे एक मिक्सचर बनाए, इससे एक मिक्सचर बना। उस मिक्सचर को अगर शॉपकीपर ₹210 पर kg के अकॉर्डिंग बेचता है तो उसको कुछ प्रॉफिट होता है, तो उसको कुछ प्रॉफिट हो रहा है, हमें वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। अब आप खुद सोचिए हम प्रॉफिट कब काउंट कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का हम प्रॉफिट कब काउंट कर सकते हैं। अगर मुझे ये पता हो कि मैंने उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदा और कितने में बेचा, हाँ या ना, मैंने किसी भी प्रोडक्ट को कितने रेट में बेचा और उसे कितने में खरीदा, तभी तो मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ। अगर मैंने उसे कम रेट में खरीदा होगा और ज़्यादा में उसे बेचा होगा तभी मुझे प्रॉफिट होगा, राइट। तो किसी भी चीज़ में प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे उस प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ को सेल किया जा रहा है मीन्स मिक्सचर, हमें उसका सेलिंग प्राइस ही मालूम है, हमें सिर्फ उसका सेलिंग प्राइस मालूम है, तो मुझे इसका कॉस्ट प्राइस मालूम करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमें जो प्रॉफिट परसेंटेज गिवन था ना, प्रॉफिट परसेंटेज हमने फॉर्मूला लगा के निकाला था। लेकिन यहाँ तो मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मुझे यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, इन तीनों चीज़ों से। देखिए इन तीनों चीज़ों से
मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल सकती हूँ, राइट। एम की वैल्यू तो निकालनी है। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर क्या होता है, एम। सी गिवन है, डी गिवन है, रेशियो गिवन है, एम निकालना है, राइट। तो यहाँ पर रूल ऑफ एलिगेशन लगाकर मैं यहाँ पर मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकाल सकती हूँ। तो किसी भी प्रोडक्ट में अगर मुझे प्रॉफिट निकालना होगा तो उसका मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मालूम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पर गिवन है, कॉस्ट प्राइस मैं इससे निकाल लूँगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं बाय रूल ऑफ एलिगेशन। बाय रूल ऑफ एलिगेशन तो सी लिखते हैं, डी लिखते हैं और बीच में हम एम लिखते हैं, राइट। सी की वैल्यू कितनी है 160, डी की वैल्यू 200। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एम को यहाँ लिख देते हैं, क्रॉस में माइनस करना है, हमें क्रॉस में माइनस करना है। मैंने क्या कहा था, डी की वैल्यू एम से ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर 200 माइनस में एम लिखेंगे और एम की वैल्यू हमेशा सी से ज़्यादा होती है, तो एम माइनस में 160 लिखेंगे, राइट। तो मेरे पास जो रेशियो आया है, वो आया है 200 माइनस में m इज 2, m माइनस में 160। मेरे पास ये रेशियो आ गया, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग तो मुझे रेशियो ये गिवन है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 माइनस में m अपॉन में m माइनस में 160 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 3, इस रेशियो के इक्वेट कर दिया। अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 600 माइनस में 3m, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5m माइनस में 0, 3 और 8, तो हमारे पास ये आ गया, राइट। तो 600 प्लस में 800 को इस साइड लेके गए हैं, 5m और 3 को इस साइड लेके आते हैं, ये हो गया 3m, राइट। तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा 1400 और यहाँ आ जाएगा हमारा 8 और ये हो गया m, राइट। चलिए अब m की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए 1400 को मुझे 8 से डिवाइड करना है, राइट। चलिए अब या तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दीजिए या फिर इसको छोटे छोटे से डिवाइड कीजिए। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 यहाँ पर आ जाएगा 700, फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 350 और अगर मैं फिर इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 175। तो मेरे पास m की जो वैल्यू आई है वो आ गई है ₹175 पर kg। ये आ गई इसकी वैल्यू, राइट। m की वैल्यू आ गई। m क्या है यहाँ पर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। ये क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना आया है, ₹175 पर kg, राइट। सेलिंग प्राइस क्या गिवन है, ये रहा हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर कितना है, ₹210 पर kg। ये हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी में से सीपी को माइनस कर देना है, राइट। तो 210 में से मुझे 175 को माइनस कर देना है, तो माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 35, ये आ गया मेरे पास 35। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट इंटू में 100 और अपॉन में क्या लिखते हैं, किस पे हम प्रॉफिट काउंट करते हैं, हमेशा हम प्रॉफिट किस पे काउंट करते हैं, सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ पर हमारा सीपी आएगा, राइट। तो देखिए 35 इंटू में 100, सीपी कितना है 175, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो 35 से ये डायरेक्ट हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 5 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया 20। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा ना वो आएगा 20%। प्रॉफिट परसेंटेज जो आएगा वो आएगा 20%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में समझ आया मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर इस क्वेश्चन में
हमें करना क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर गिवन है, बस मुझे कॉस्ट प्राइस और निकालना है। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में, अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, यहाँ पे जो मेरा आंसर आया है 20%, किसी भी प्रोडक्ट में अगर मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है, किसी भी प्रोडक्ट में अगर मुझे उसका प्रॉफिट निकालना है तो मुझे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों मालूम होना चाहिए। मिक्सचर का सेलिंग प्राइस मुझे मालूम है, सिर्फ मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना था, जो हम रूल ऑफ एलिगेशन लगाकर इन तीनों से हम उसको निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने रूल ऑफ एलिगेशन लगाकर पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। कॉस्ट प्राइस दिया आ रहा है, सेलिंग प्राइस 210 हमें गिवन है। प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी में से सीपी को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में सीपी, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 1.2 का 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 लिक्विड्स आर मिक्स्ड इन द प्रोपोर्शन 3:2 एंड द मिक्सचर इज सोल्ड एट ₹110 पर लीटर एट ए प्रॉफिट 10% प्रॉफिट। इफ फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर देन द सेकेंड, देन फाइंड द कॉस्ट पर लीटर ऑफ सेकेंड लिक्विड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 टाइप के लिक्विड है, 2 टाइप के लिक्विड, दोनों को 3:2 के रेशियो में मिक्स किया गया। अब हमें यहाँ पर दोनों का कॉस्ट नहीं मालूम है, हमें दोनों में से किसी एक का भी कॉस्ट मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये बता दिया गया है कि जो फर्स्ट लिक्विड का जो कॉस्ट है, फर्स्ट लिक्विड का जो कॉस्ट है सेकेंड से 20 ज़्यादा है, सेकेंड से 20 ज़्यादा है, राइट। तो दोनों लिक्विड को मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बन रहा है उसको 110 रुपीज़ पर लीटर के अकॉर्डिंग बेच दिया गया है, और जिससे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड, राइट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड, इसको हम मान लेते हैं ₹X। हमने इसको ₹X पर लीटर मान लिया, पर लीटर, राइट। और इसी ये जो हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी जो वैल्यू होगी, क्योंकि ये X है, और जो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट लिक्विड होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा 20 ज़्यादा, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड हमने X मान लिया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ जो फर्स्ट लिक्विड है वो सेकेंड से 20 ज़्यादा है, सेकेंड से 20 ज़्यादा है, ₹X प्लस में 20 पर लीटर, राइट। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट लिक्विड। अब यहाँ पर दोनों को जिस रेशियो में मिक्स किया गया है, दोनों को जिस रेशियो में मिक्स किया गया है, हमें वो गिवन है 3:2, हमें ये गिवन है 3:2, राइट। और साथ में हमें एक और चीज़ गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, हमें ये भी गिवन है। यहाँ पर कितना है, ₹110 पर लीटर। प्रॉफिट कितना गिवन है, बेचने के बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखिए मुझे सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर गिवन है, प्रॉफिट भी गिवन है, तो मैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकाल सकती हूँ। तो निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में प्रॉफिट या फिर गेन, राइट। तो SP कितना है 110, ये हो गया 10। अब इसमें अगर 100 में आप 10 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 110, राइट। तो इससे इसको कैंसिल कर दिया, ये आ गया ₹100। तो मेरे पास M की वैल्यू जो है ना, ये मेरी M की वैल्यू होगी, M की वैल्यू आ चुकी है, ये मेरी M की वैल्यू है। C और D की वैल्यू कौन सी होगी, C और D की वैल्यू, तो देखिए इनमें से जो कम है आप उसको C मान लीजिए और दूसरे वाले को आप D मान लीजिए। तो देखिए ये C होगा, ये D होगा, राइट, ये C होगा और ये D होगा। लेकिन आपको यहाँ एक गलती नहीं कर रही है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझना, देखिए बाय रूल ऑफ एलिगेशन
अगर मान लीजिए मैंने इसको सी माना, सपोज कीजिए मैंने इसको सी मान लिया, ठीक है, और इसको मैंने डी मान लिया, ये जो मेरा प्राइस है इसको मैंने डी मान लिया, मान लीजिए मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब होता क्या है, देखिए ज़्यादातर बच्चे करते हैं यहाँ पे लिखते हैं सी और यहाँ लिखते हैं डी, राइट। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ये जो आपने सी लिखा है ना, ये सेकंड लिक्विड का प्राइस लिखा है आपने, सेकंड लिक्विड का प्राइस है, और ये फर्स्ट लिक्विड का है। और रेशियो जो हमें गिवन है ना, रेशियो हमें गिवन है फर्स्ट इज टू सेकंड। तो अगर आपने यहाँ पे सी लिखा, मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे सी लिखा और यहाँ डी लिखा, तो ये सेकंड लिक्विड का कॉस्ट प्राइस है, तो आपको रेशियो को भी उल्टा करना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये हमें किसका रेशियो गिवन है, ये हमें गिवन है फर्स्ट और सेकंड का, मीन्स फर्स्ट और सेकंड लिक्विड का रेशियो गिवन है, ये फर्स्ट और सेकंड लिक्विड का। तो जब हम रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, यहाँ पे सेकंड आना चाहिए ना, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ डी लिखूंगी और यहाँ पे सी लिखूंगी और यहाँ पर एम लिखूंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी मैंने क्या बोला है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसी क्वेश्चन में गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर समझिए, ये जो हमें रेशियो गिवन है फर्स्ट इज टू सेकंड लिक्विड का गिवन है, फर्स्ट इज टू सेकंड लिक्विड का। तो यहाँ पर मुझे पहले फर्स्ट का, जो फर्स्ट है ना, उसका कॉस्ट प्राइस लिखना है और फिर यहाँ पर सेकंड का लिखना है, क्योंकि रेशियो फर्स्ट इज टू सेकंड का गिवन है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है, और इसकी जो वैल्यू है ये है हमारी एक्स प्लस में 20 और एक्स की और सी की वैल्यू है एक्स, और मीन प्राइस हमने निकाला है 100, राइट। अब क्रॉस में माइनस करना है, अब देखिए, अब समझना मैंने क्या बोला था, डी हमेशा इससे बड़ा होता है, तो यहाँ पर x प्लस 20 में से आपको 100 माइनस करना है, समझ रहे हैं ना बात को। d बड़ा होता है m से और m बड़ा होता है c से, तो यहाँ पर 100 माइनस में x आ जाएगा, राइट। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा x माइनस में 80, ये आ गया, ये मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। तो रेशो आ गया मेरे पास, रेशो आ गया है 100 माइनस में x इज टू x माइनस में 80, राइट। प्लीज़ इसका ध्यान रखना, बार बार मैं ये समझा रही हूँ, ये जो रेशियो मुझे गिवन है ना, ये फर्स्ट इज टू सेकंड लिक्विड का दिया हुआ है, और अगर आप यहाँ सी लिखते तो ये सी जो है ना सेकंड लिक्विड का है, सेकंड लिक्विड का कॉस्ट प्राइस है, इसलिए मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, राइट। चलिए, अब मेरे पास ये रेशियो है और बुक के अकॉर्डिंग मुझे ये रेशियो गिवन है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 माइनस में x अपॉन में x माइनस में 80 इज इक्वल टू 3/2, राइट। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा मेरा 200 माइनस में 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस में 240, राइट। 200 प्लस में 240 इज इक्वल टू 3x प्लस में 2x, राइट। ये हो गया 440, और यहाँ हो जाएगा हमारा 5x, ये हो गया मेरा 5x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 440 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड, कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकेंड लिक्विड जो है वो आ गया ₹88 पर केजी, ₹88 पर केजी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 liters of water is added to a certain quantity of pure milk costing ₹60 per liter. If by selling the mixture at the same price as before a profit of 20% is made, then find the amount of pure milk in the mixture. अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 लीटर वाटर को
प्योर मिल्क में ऐड किया गया है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखिए ये है प्योर मिल्क, इसमें वाटर को ऐड किया गया, राइट। प्योर मिल्क है, इसमें वाटर को ऐड किया गया, इससे क्या बना, इससे बना एक मिक्सचर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क में 5 लीटर, यहाँ पर मैं इसकी क्वांटिटी लिख लेती हूँ 5 लीटर, 5 लीटर वाटर ऐड किया गया। प्योर मिल्क में 5 लीटर वाटर ऐड किया गया, इससे एक मिक्सचर बना है, राइट। अब यहाँ पर मिल्क का कॉस्ट मुझे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ₹60 पर लीटर। तो यहाँ पर ₹60 पर लीटर, ये क्या है, CP, ये हमें इसका CP गिवन है। अब बात करते हैं वाटर की। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें वाटर का कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में हमें वाटर का कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं होगा तो वहाँ पर हम वाटर का जो कॉस्ट है वो ₹0 पर लीटर लेके चलेंगे, इसका कॉस्ट। तो यहाँ पर इसका जो CP हो गया है वो हो गया है ₹0 पर लीटर, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं मिक्सचर की। यहाँ पर हमें अभी मिक्सचर का ना, यहाँ मिक्सचर का मुझे कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, यहाँ पर मिक्सचर का सेलिंग प्राइस गिवन है। कैसे पता सेलिंग प्राइस गिवन है, उसने खुद ही तो बोला है, देखिए उसने लाइन में क्या बोला है, उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर इफ बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द सेम प्राइस एज बिफोर। मीन्स जो आपका मिल्क का पहले का जो रेट था, जो मिल्क का पहले का रेट था उसी रेट में वो मिक्सचर को बेच रहा है, उसी रेट में वो मिक्सचर को बेच रहा है। लेकिन उसने यहाँ पर हेराफेरी की ना, उसने हेराफेरी की, उसने क्या किया, 60 लीटर, उसने क्या किया, ₹60 पर लीटर के अकॉर्डिंग मिल्क है उसके पास, उसने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। 5 लीटर पानी मिलाने के बाद अब वो मिक्सचर को, मतलब जो मिक्सचर बनाया है मिल्क और वाटर का, उसको वो ₹60 पर लीटर के अकॉर्डिंग बेच रहा है ना। तो यहाँ बेईमानी की उसने, कहने को उसने सेम रेट पे बेचा है, लेकिन सेम रेट में बेचने का क्या फ़ायदा जब उसने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया, जब उसने उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। तो यहाँ पर अभी जो मिक्सचर है ना, ये जो मिक्सचर है उसको वो ₹60 पर लीटर के अकॉर्डिंग बेच रहा है। तो ये यहाँ पर इसका CP नहीं है, ये इसका SP है, सेलिंग प्राइस है, यहाँ पर ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, राइट। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, मुझे इसका अमाउंट बताना है। मुझे ये मिल्क जो कितना था, मान लेते हैं ये X लीटर है, ठीक है, मुझे ये इस X की क्वांटिटी निकालनी है, इस मिल्क की क्वांटिटी निकालनी है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, जब भी क्वांटिटी या रेशियो निकालना हो, जब भी क्वांटिटी या रेशियो निकालना हो, हमें रूल ऑफ एलिगेशन लगाना होता है, हमें रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है। और रूल ऑफ एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम जिन दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं किसको मिक्स कर रही हूँ, मिल्क और वाटर को, दो चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस है मेरे पास। तो यहाँ पर मिक्सचर जो बनेगा, जो मिक्सचर बनेगा उसका भी तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, उसका भी मेरे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिक्सचर का SP गिवन है, सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस का यूज़ करके हम पहले मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, राइट। चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर SP ऑफ मिक्सचर जो है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर जो है वो ₹60 पर लीटर है, और उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 20% का, राइट। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर निकालना है मुझे, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, SP इंटू में 100 अपॉन में 100 प्लस में गेन या फिर प्रॉफिट। SP कितना है 60 इंटू में 100 में 20 को ऐड किया 120, राइट। 120 ये कैंसिल किया, 6 से यहाँ पे 2 आया, इससे डिवाइड किया, ये आ गया 50। तो हमारे पास आ गया ₹50 पर लीटर। क्या आया है ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर, जिसको हम M से डिनोट करते हैं, जिसको हम M से डिनोट करते हैं। तो आपके पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, मेरे पास मिक्सचर M की वैल्यू आ चुकी है, C कौन सा होगा और D कौन सा होगा। जो इन दोनों में से आपको चीप दिख रहा है, मतलब जिसका प्राइस आपको कम दिख रहा है, वो आपका C होगा। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये मेरी C की वैल्यू है, ठीक है।
और ये जो है ये मेरी डी की वैल्यू है, ये मेरी डी की वैल्यू है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पर वाटर का कॉस्ट सबसे कम है इन दोनों में से, तो ये सी होगा, ये डी होगा। सी भी है मेरे पास, डी भी है और एम भी है। तो चलिए अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाकर क्वांटिटी निकालते हैं। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, बाय रूल ऑफ एलिगेशन, तो सी, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पर एम। सी की वैल्यू कितनी है 60, सॉरी सी की वैल्यू 0 क्योंकि वाटर का कॉस्ट है ना, और डी की वैल्यू है 60 और मीन प्राइस हमने क्या निकाला है 50। क्रॉस में माइनस करना है, क्रॉस में माइनस, तो 60 माइनस में 50, 50 माइनस में 0, यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 और यहाँ आ गया 50। तो रेशो क्या हो गया, रेशो आया 10:50 और वैसे अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 1:5, 1:5, ये मेरे पास रेशो आ गया, राइट। अब रेशो का मतलब क्या हुआ, रेशो का मतलब हुआ क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है और क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना है, राइट। और यहाँ पर लेकिन मुझे वाटर की क्वांटिटी तो गिवन है, सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी गिवन नहीं है। तो अब इन वैल्यूज़ को इक्वेट करके हम यहाँ से मिल्क की वैल्यू निकालेंगे, मिल्क की क्वांटिटी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 क्या है, वाटर की क्वांटिटी है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन में क्वांटिटी ऑफ मिल्क, राइट। तो 1/5 आया है मेरे पास। क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना है 5 और मिल्क की क्वांटिटी हमने x मानी है, x, और ये हो गया 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू कितनी आएगी 25, x की वैल्यू कितनी आएगी 25, राइट। यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 25। x हमने क्या माना था, मिल्क की क्वांटिटी, राइट, लीटर्स, ये हो गया लीटर्स, 25 लीटर्स, 25 लीटर्स, राइट। चलिए तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, मुझसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क आ गया है 25 लीटर्स, 25 लीटर्स, राइट। चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 varieties of rice A, B and C are mixed in the ratio 4:1:1. The cost of rice B is ₹82 per kg and the cost price of rice C is ₹90 per kg. If the price of the mixture is ₹94 per kg, then find the price per kg of the rice A. अब देखिए, अब तक हम जितने भी एलिगेशन का कंसेप्ट लगाते आए हैं वो हम 2 इंग्रेडिएंट पे लगाते आए हैं। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें क्या हुआ है, 2 इंग्रेडिएंट को लेते हैं, उसको हम मिक्स करते हैं और उससे एक नया मिक्सचर बनता है। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, 3 वेराइटीज़ के राइस है A, B और C, इनको इस रेशियो में मिक्स किया गया है। मीन्स अगर 4 kg राइस A लिया है तो 1 kg राइस B और C लिया गया है। इस रेशियो में इनको मिक्स किया गया है। कॉस्ट प्राइस ऑफ B हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ C हमें गिवन है, और इन तीनों को मिक्स करके, इन तीनों को आपस में मिलाने से जो मिक्सचर बना हमें उसका कॉस्ट प्राइस गिवन है। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ A। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट हुआ, क्यों? क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसमें हम 2 इंग्रेडिएंट लेते थे, उन दोनों को मिक्स करके एक नया मिक्सचर बनाते थे। रूल ऑफ एलिगेशन के लिए यहाँ पर मुझे 2 इंग्रेडिएंट ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट है, और जो हम रेशियो यूज़ करते थे उसमें भी हमारी 2 टर्म्स होती थी, 2 डिजिट्स होती थी, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट्स है। तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए सबसे पहले काम हमारा क्या है कि जो ये 3 इंग्रेडिएंट्स है ना, इनको हमें 2 इंग्रेडिएंट में चेंज करना पड़ेगा, और ये जो रेशियो जो है जिसमें 3 टर्म्स है इसको भी हमें 2 डिजिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किन्हीं 2 को मिक्स करेंगे, किन्हीं 2 को मिक्स करके एक नया इंग्रेडिएंट बनाएंगे। अब बात आती है, क्वेश्चन आता है कि कौन से 2 इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करेंगे, किन 2 इंग्रेडिएंट को यहाँ पर हम मिक्स करेंगे।
जिन दो इंग्रेडिएंट का प्राइस आपको गिवन होगा, जिन दो इंग्रेडिएंट का प्राइस आपको गिवन होगा, आपको उन दोनों को मिक्स करके उसका एक प्राइस निकालना है। मीन्स हमें इन दोनों का एवरेज प्राइस निकालना है, राइट। और फिर यहाँ पर भी हमें रेशो को कन्वर्ट करके 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इसको कंबाइन करके एक मिक्सचर बना लेते हैं। इसको कंबाइन करके एक मिक्सचर बनाकर इसका एक इंग्रेडिएंट बना लेते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा, प्राइस ऑफ बी प्लस सी। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके एक इंग्रेडिएंट बनाना है और उसका हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सी का जो हमारे पास बी का जो कॉस्ट प्राइस है वो है 82, रेशो में इसकी क्वांटिटी है 1, यहाँ पे 1 लिख दिया, प्लस सी का कॉस्ट प्राइस है 90, रेशो में इसकी क्वांटिटी है 1, अपॉन में क्वांटिटी का सम। तो ये हो गया 82 प्लस में 90 अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा हमारा 172 अपॉन में 2। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹86 पर केजी, ₹86 पर केजी, राइट। तो ये मैंने क्या किया, बी और सी को कंबाइन कर दिया, बी और सी को कंबाइन करके एक इंग्रेडिएंट बना लिया, मतलब एक मिक्सचर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक इंग्रेडिएंट हो गया बी प्लस सी, एक इंग्रेडिएंट, और ए एक अलग इंग्रेडिएंट हो गया। अब मुझे रेशियो निकालना है। तो देखिए ए और बी प्लस सी, इसको मुझे कंबाइन करना है। ए कितना है 4, बी प्लस सी 1 प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा 4:2, और डिवाइड कर लेते हैं 2 से, तो 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, राइट। तो देखिए अब मैंने क्या किया, रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए मैंने यहाँ पर एवरेज प्राइस भी निकाल लिया, मीन्स बी प्लस सी को कंबाइन करके एक इंग्रेडिएंट बना लिया, और यहाँ पर भी जो 3 टर्म्स थी, रेशियो की जो 3 टर्म्स थी, इसको कंबाइन करके हमने 2 टर्म में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब रूल ऑफ एलिगेशन लगाते हैं। बाय रूल ऑफ एलिगेशन, तो रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंग्रेडिएंट लेने पड़ेंगे, राइट। तो एक इंग्रेडिएंट हो गया मेरे पास ए, और दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने बना लिया बी और सी को मिक्स करके, राइट। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला है। यहाँ मैंने क्या किया है, रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए मुझे 2 इंग्रेडिएंट चाहिए थे। एक इंग्रेडिएंट हो गया ए, और दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इन दोनों को कंबाइन करके बना लिया। इसका कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस मुझे गिवन है, नहीं गिवन है, मुझे इसका कॉस्ट प्राइस मालूम नहीं है कितना है, तो मैं मान लेती हूँ कि इसका कॉस्ट प्राइस जो है ना एक्स है, ठीक है। बी प्लस सी का कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल लिया है, यहाँ निकाला मैंने 86, ये हो गया 86, राइट। और जब इन तीनों को मिक्स किया गया था तो इस मिक्सचर का प्राइस था, कॉस्ट प्राइस 94, तो मैंने यहाँ पर 94 लिख लिया। देखिए आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी मैंने क्या बोला है। यहाँ पर हम रूल ऑफ एलिगेशन लगा रहे हैं। रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी, एक ए हो गया और बाकी 2 को कंबाइन करके हमने एक इंग्रेडिएंट बना लिया। ए का कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम नहीं है, इसको मैंने एक्स मान लिया। बी प्लस सी का कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे निकाल लिया है, और तीनों को मिक्स करके जो मिक्सचर बना था उसका कॉस्ट प्राइस मुझे 94 दिया हुआ है, राइट। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्रॉस में माइनस करना है, 94 बड़ा है, एम की वैल्यू बड़ी है ना, इसकी वैल्यू छोटी है 86। अब मैंने आपको क्या बोला था, जब भी आप माइनस करोगे, अगर आपने मीन की वैल्यू को पहले लिखा है तो यहाँ पर मीन की वैल्यू को बाद में लिखोगे, मीन्स x माइनस में 94 लिखोगे। इस बात का आपको बहुत खास करके ध्यान रखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 94 मैंने पहले लिखा है, तो यहाँ पे जब माइनस करूँगी 94 को मैं बाद में लिखूँगी, राइट। तो यहाँ आ गया 8 और ये आ गया x माइनस में 94, तो मेरे पास ये रेशो आ गया है, मेरे पास ये रेशो आ गया है, ठीक है। ये रेशो किसका है, इन दोनों का रेशो है, इन दोनों का, राइट। तो यहाँ आ गया मेरे पास क्वांटिटी ऑफ ए अपॉन में क्वांटिटी ऑफ बी प्लस सी। तो मैंने रेशो निकाला है 8 x माइनस में 94, राइट। और दोनों की जो क्वांटिटी है, दोनों की क्वांटिटी का जो रेशो है, यहाँ हमने ये भी निकाला है। देखिए
यहाँ मैंने निकाला ए और बी प्लस सी का जो रेशो है वो मेरे पास ये आया है, और यहाँ पर भी हमने 2:1 निकाला था, राइट। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं 2/1, और ये हो गया 8 x माइनस में 94, राइट। अब 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस में 94 और यहाँ पर आ गया 4, यहाँ आ गया 4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 94 जब यहाँ पर आ जाएगा ये हो जाएगा 98, ये आ जाएगा 98। तो ये 98 क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस, ए का कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना हो गया, ₹98 पर केजी, ₹98 पर केजी। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, मेरे पास यहाँ पर आ गया है अब कॉस्ट प्राइस ऑफ ए ₹98 पर केजी। मैंने यहाँ पर इसको फिर से लिख दिया है, राइट। तो देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया, फिर से समझिए। क्वेश्चन में यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पर हमें 3 इंग्रेडिएंट दिए हुए थे, 3 इंग्रेडिएंट को मिक्स करके फिर उसके बाद बी का कॉस्ट प्राइस गिवन था, सी का गिवन था और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस गिवन था, ए का कॉस्ट प्राइस निकालना था। लेकिन रूल ऑफ एलिगेशन लगाने के लिए मेरे पास 2 इंग्रेडिएंट होने चाहिए। तो हमने क्या किया, जिन दो का हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था उसको मिक्स करके हमने एक इंग्रेडिएंट बना लिया और उसका हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया इस तरह से। ये हमारा वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है, पीछे क्वेश्चन में भी हमने इस तरह से फॉर्मूला लगाया था। तो ये आ गया बी प्लस सी का एवरेज प्राइस मीन्स कॉस्ट प्राइस आ गया। अब यहाँ पर हमने इसको एक इंग्रेडिएंट बना लिया, तो इसको भी कंबाइन करके हमें 2 टर्म्स में लेकर आना था, 2 डिजिट में। तो हमने जिन 2 को कंबाइन किया था ना, जिन 2 के कॉस्ट प्राइस को कंबाइन किया था उन दोनों के रेशियो को भी कंबाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ए और बी प्लस सी का रेशियो 2:1 आ गया। अब रूल ऑफ एलिगेशन जब लगा रहे हैं तो यहाँ पर हम ए लिखेंगे, यहाँ पर बी प्लस सी। अब 2 इंग्रेडिएंट आ गए मेरे पास, ए का कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम नहीं है, बी प्लस सी का कॉस्ट प्राइस 86 मैंने निकाल लिया है और मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 94 दिया हुआ था, राइट। तो क्रॉस में जब मैंने माइनस किया, मैंने आपको बताया था एम की जो वैल्यू होती है ना, देखिए यहाँ पे मैंने माइनस किया, 94 पहले लिखा है, एम पहले लिखा है, तो यहाँ पे 94 बाद में आएगा। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये रेशियो मैंने निकाल लिया, राइट। और यहाँ पर भी एक रेशियो था, तो इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जब मैंने इस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स को सॉल्व करवाया था वहाँ पर भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पर भी मैंने इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, राइट। आई होप अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए फिर आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के 7 तक के क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन और राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।